Hello everyone, welcome back. This is part 4 of chapter 13 Sound. In this video, we will discuss about the topic we hear sound through our ears. So let us start the video. Chapter 13 Sound part 4. We hear sound through our ears. The shape of the outer part of the ear is like a funnel. When sound enters it, it travels down a canal at the end of which there is a thin stretched membrane. It is called the eardrum. तो बच्चों आपने देखा होगा कि आपके कान के आउटर पार्ट की शेप किस तरह से होती है, जस्ट लाइक ए फनल. तो ईयर के आउटर पार्ट की जो शेप होती है वो फनल कीप की तरह होती है. व्हेन साउंड एंटर्स इट, जब इस फनल में बाहर से साउंड जो है वो साउंड की वेव्स एंटर करती हैं तो वो ट्रैवल करती हैं डाउन ए कनाल एट द एंड ऑफ विच देयर इज ए थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन. तो वो ईयर के आउटर पार्ट से कान में जाके कनाल में से ट्रैवल करते हुए थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन तक जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं ईयर ड्रम, जिसको आप अपनी भाषा में कान का पर्दा भी कहते हैं. तो इस तरह से आपको ये फिगर में भी दिखाया गया है. यहाँ पे फिगर में आपको ईयर ड्रम दिखाया गया है, जो कि एक तरह से कान का पर्दा. इस फिगर में आप पढ़ेंगे आगे किस तरह से आउटर पार्ट ऑफ द ईयर, दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर, दिस इज नोन एज कनाल एंड दिस इज स्ट्रेच मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड ईयर ड्रम. तो इसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम. तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो इस तरह से ये जो ईयर ड्रम है इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कान में, और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है इसको समझने के लिए हम ये एक्टिविटी करेंगे 13.10. इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, एज शोन इन फिगर, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, हमें एक टिन की या प्लास्टिक की एक कैन लेनी है और उसके दोनों एंड को जो है हमने कट कर लेना है. दोनों एंड से वो ओपन होनी चाहिए और उसके एक एंड पे हमने बैलून जो है इस तरह से टाई कर देना है विद द हेल्प ऑफ रबर बैंड, और इसके ऊपर हमने रखने हैं कुछ ग्रेन्स. यहाँ पे हमने कुछ ग्रेन्स रखने हैं, 4-5 जो है वीट के या राइस के हम ग्रेन रख सकते हैं. और उसके बाद हमने अपने फ्रेंड को कहना है कि ये दूसरी साइड से जो है वो लाउड साउंड जो है वो प्रोड्यूस करे, हुर्रे की साउंड या कोई भी साउंड जो है वो दूसरी साइड से जो है वो प्रोड्यूस करेगा. जिससे क्या होगा, आप देखोगे लाउडली साउंड प्रोड्यूस करने पर ये जो रबर बैंड है स्ट्रेच्ड, इसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी और इसके ऊपर रखे हुए ग्रेन्स जो हैं वो अप एंड डाउन जंप करना शुरू करेंगे. तो इस तरह से आपको ये एक्टिविटी 13.10 दिखाई गई है. इसमें ये जो स्ट्रेच रबर मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे कि हमारे कान में ईयर ड्रम करता है. हमारे कान में ईयर ड्रम भी इसी तरह से स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, और जब साउंड वेव्स जो है उस पर जाके ट्रैवल करती हैं, वहाँ तक पहुँचती हैं, तो उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं और फिर उस वाइब्रेशन से इस तरह से ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करना शुरू करता है. तो ये ग्रेन्स जो है अप एंड डाउन जंप कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं किस तरह से रबर बैंड जो है वो वाइब्रेट कर रहा है. वाइब्रेशन की वजह से ही अप एंड डाउन जो है वो ग्रेन्स जो है वो जंप कर रही हैं. तो ईयर ड्रम इज़ लाइक ए स्ट्रेच रबर शीट. तो ईयर ड्रम भी इसी तरह से है, लाइक ए स्ट्रेच रबर शीट. साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट एंड द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर. फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन. दिस इज हाउ वी हियर. तो हम किस तरह से सुनते हैं कि आपको ईयर का फिगर दिखाया गया है. इसमें आउटर पार्ट है, दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर. तो यहाँ पे दिस इज नोन एज फनल शेप, जो कि फनल शेप में आपको ये फनल शेप में आउटर पार्ट ईयर का दिखाया गया है. दिस इज आउटर ईयर. दिस इज आल्सो नोन एज पिन्ना, हम इसे पिन्ना भी बोल देते हैं, PINNA. दिस इज आल्सो नोन एज पिन्ना. ये आपको दिखाई गई है कनाल, दिस इज कनाल, एंड दिस इज नोन एज ईयर ड्रम, इसे हम ईयर ड्रम बोल देते हैं. एंड दिस इज आल्सो नोन एज मिडल ईयर. दिस from this to this is outer ear and this is middle ear and this part is known as inner ear. तो इस तरह से ईयर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर. आउटर ईयर में ये आपको फनल शेप जो है वो आउटर पार्ट नज़र आ रहा है और कनाल नज़र आ रही है, ईयर ड्रम प्रेजेंट है यहाँ पे. और उसके बाद अंदर जो है ये 3 बोन्स प्रेजेंट हैं, बहुत ही टाइनी जो है डेलिकेट 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि मिडल ईयर में प्रेजेंट हैं. वो ये जो साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करती हैं और आगे इनर ईयर में पास करती हैं. और इनर ईयर में ये जो कॉर्ड ट्यूब आपको नज़र आ रही है ये फ्लूइड से फिल होती है, जो इन वाइब्रेशंस को, एम्पलीफाइड वाइब्रेशंस को लेती हैं और इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती हैं. और फिर थ्रू द ऑडिटरी, दिस इज़ नोन एज
ऑडिटरी नर्व, इससे जो है जो मैसेज है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज है वो ब्रेन में जाता है, और ब्रेन जो है वो परसीव करता है कि हम कौन सी साउंड जो है वो सुन रहे हैं। इस तरह से जो हमारा ये ईयर है वो काम करता है। यहाँ पे आपको इसका हाईलाइट व्यू दिखाया गया है कि किस तरह से ये आपको देखो यहाँ पे दिखाया गया है। दिस इज हाईलाइटेड व्यू, ये ईयर ड्रम है। एक मिनट, तो आपको यहाँ पे हाईलाइटेड व्यू दिखाया गया है। दिस इज ईयर ड्रम एंड दिस इज मिडल ईयर एंड दिस इज इनर ईयर। दिस इज नोन एज इनर ईयर, जो कि वाइब्रेशंस को जो है वो ब्रेन तक सेंड करता है थ्रू दिस ऑडिटरी नर्व। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट यहाँ पे पहली कह रही है, वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड और हैंड थिंग और हार्ड थिंग इन टू आवर ईयर, इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम, द डैमेज ईयर ड्रम कैन इम्पेयर हियरिंग। हमें अपने कान में कभी भी कोई शार्प या पॉइंटेड या हार्ड चीज़ जो है वो नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ये इससे क्या होता है, ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है। और डैमेज ईयर ड्रम जो है अगर हो जाएगा तो हम सुन नहीं सकेंगे, क्योंकि अगर ईयर ड्रम में होल्स हो गए तो वाइब्रेशंस जो है वो नहीं हो पाएंगी और फिर हमें सुनाई नहीं देगा। इसलिए हमें कभी भी अपने कान में शार्प या पॉइंटेड चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।